दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली के दिन इन विधि से आप करेंगे पूजा तो माँ लक्ष्मी हो जाएंगी प्रसन्न। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। दीपावली सबसे लोकप्रिय और बड़ा त्योहार है। दिवाली एक ऐसा त्योहार और इसका इंतजार हम सभी को साल भर में रहता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करके माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। दीपावली को 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज के दिन तक चलती है। दीपावली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो कि 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। यह रोशनी का त्योहार है जो अंधकार में रोशनी का विजय प्रतीक है। दीपावली वास्तव में एक मिलन का त्योहार है जिसमें सभी अपनों से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस से ही यह उत्सव शुरू हो जाता है और अमावस्या के दिन दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाती है। यह पर्व हमारे जीवन में सुख शांति लाता है। इस अवसर पर व्यापारी अपने व्यवसायों पर और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी करते हैं। दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। वैसे दीपावली इस वर्ष 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी, यानी कि आज। पंचांग के अनुसार दीपावली 12 नवंबर 2023 की रात को मनाना सबसे शुभ रहेगा। लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक करीब 1 घंटा और 55 मिनट तक रहेगी। बात करते हैं दीपावली की पूजन सामग्री क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक चौकी ले लें, लाल कपड़ा, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर फोटो, अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने जो टूटे ना हो, कुमकुम, हल्दी, दुर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची एवं तांबे या फिर पीतल का कलश, आम के पत्ते, पान के पत्ते और मोलिन, 2 नारियल, 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी, सरसों का तेल, दिए के लिए बाती, धूप, अगरबत्ती, जल पात्र और गंगा जल, पुष्प, कमल का फूल, मीठे बताशे, खीर, मिठाई, फल, पकवान, मेवे, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि लक्ष्मी पूजा में कई तरह के कमलगट्टे, कौड़ी और धनिया चढ़ाने की भी परंपरा है, तो अगर आप चाहें तो ये सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दिवाली पूजन विधि क्या है। जहां पूजा करनी चाहिए उस जगह को साफ करें। जमीन पर आटे या फिर चावल से चौक बनाइए। जी हाँ, आपसे चौक ना बने तो केवल कुमकुम से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कुछ दाने अक्षत के भी रख दें। इस पर अब एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी और गणेश को विराजमान करें। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर ही स्थापित करें और दोनों प्रतिमा का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की ओर रखें। अब हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, गहने और चांदी के सिक्के रखें। चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप होते हैं। अगर ये आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप कुबेर जी का एक चित्र या फिर प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत यानी कि चावल से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला एक पुष्प बनाएं। जल से भरे कलश को उसकर ऊपर रख दें। इसके अंदर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दुर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची का जोड़ा जरूर डालें। अगर आपके पास यह सब सामग्री नहीं है तो केवल शुद्ध जल, अक्षत, हल्दी और कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें आम के पत्तों पर भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे। इस कलश में आम के पत्ते भी डालें और इसके ऊपर नारियल पर मौली बांधकर रख दें। चौकी के सामने अन्य सामग्री भी लगाकर आप रख सकते हैं। आप 2 बड़े चौमुखी दिए यानी कि घी के दीपक रख लें और 11 दियों में सरसों का तेल डालें। आप शुभ मुहूर्त से पहले स्नान कर ले और नए वस्त्र पहन ले। शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2023 को शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक पूजा संपन्न कर लें। इस शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर चौकी के सामने अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ आप आसन ग्रहण कर सकते हैं।
चलिए जानते हैं लक्ष्मी पूजन विधि के बारे में। इसके बाद आप जल पात्र में एक पुष्प को डुबोकर सभी देवी देवताओं पर छिड़कें। आचमन के लिए आप इस तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लें और दोनों हाथों को साफ करें। अब 3 बार यह जल स्वयं ग्रहण करें और साथ ही साथ आप मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप है ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। दोनों घी के बड़े दीपकों की गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करें। अब एक तेल का दीपक कलश के सामने जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जलाएं। अब दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती भी जलाकर भगवान जी को दिखाएं। अब हाथ में पुष्प लेकर अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र का जाप करें। जी हाँ, ये गणेश जी का आह्वान मंत्र है, ओम गण गणपते नमः। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम महालक्ष्मी नमः। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, कलश और दीपक को एक एक करके पुष्प अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। कुमकुम से दोनों प्रतिमाओं को तिलक करें, साथ ही चांदी के सिक्कों और गहनों को भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के चरणों में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने के बाद हम कमल का फूल और कमल गट्टे भी भगवान जी को चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें। अब 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी पान के पत्ते पर रखकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। अब बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की। इसके लिए हम भगवान को खील और चीनी के बताशे का भोग लगाएंगे। भोग में आप मिठाई, फल और पकवान भी चढ़ा सकते हैं। भोग के बाद चम्मच से, जी हाँ, चम्मच से चारों ओर जल घुमाएं और नीचे गिरा दें। अब भगवान की आरती उतारते हुए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि आप हमारी पूजा स्वीकार करना और हमें जीवन में सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करना। साथ ही साथ अब हम पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगेंगे। अगर हमसे इस पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद यह पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। अतः अंत में सबको आरती दें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अपने घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। बचे हुए दियों को घर की विभिन्न स्थानों पर रख दें। ध्यान रहे दियों का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार दीपावली की पूजा विधि संपन्न होती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, कहानी, कथाएं और रोचक जानकारी सुनना और जानना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।